नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम कक्षा 12 के ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे। पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप जो कार्य दर्शाने के साथ साथ वर्ब की विशेषता को भी प्रकट करती है, पार्टिसिपल कहलाती है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्तमान कालिक कृदंत, पास्ट पार्टिसिपल भूतकालिक कृदंत और परफेक्ट पार्टिसिपल पूर्णकालिक कृदंत। तो हम चलें पार्टिसिपल का अध्ययन करें। पार्टिसिपल कृदंत वर्ब का वह रूप जो कार्य को दर्शाने के साथ साथ विशेषता भी प्रकट करता है। विशेषता भी प्रकट करता है। कृदंत या पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे पार्टिसिपल कृदंत वर्ब का वह रूप जो कार्य को दर्शाने के साथ साथ विशेषता भी प्रकट करता है, पार्टिसिपल कृदंत कहलाता है। जैसे द रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर। अब इसमें विशेषता बतला रहा है कि दौड़ता हुआ लड़का मेरा भाई है। कार्य भी हो रहा है और विशेषता भी बता रहा है, रनिंग बॉय। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल यानी कृदंत के भाग। नंबर 1 द प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्तमान कालिक कृदंत। नंबर 2 द पास्ट पार्टिसिपल। भूतकालिक कृदंत। तीसरा परफेक्ट द परफेक्ट पूर्णकालिक काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल के भाग या भेद। तो नंबर 1 द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्तमान कालिक कृदंत। नंबर 2 द पास्ट पार्टिसिपल भूतकालिक कृदंत। नंबर 3 द परफेक्ट पार्टिसिपल पूर्णकालिक कृदंत। अब हम सबसे पहले द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्तमान कालिक कृदंत पढ़ेंगे।
वर्तमान में क्या होता है, जब दो कार्य साथ साथ होते हैं तो उसे वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं। जिसके क्रिया के प्रथम यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है उसे वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जिसके अंत में कर, हुआ, करके, हुआ, हुई आदि शब्द का प्रयोग होता है। और इसमें इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में होता है कि एक कार्य समाप्त हो चुका होता है और दूसरा काम कुछ समय बाद होता है, उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का उदाहरण देख लें कि तो आवाज़ सुनकर चोर भाग गया, आवाज़ सुनकर चोर भाग गया, दोनों कार्य साथ साथ होता है। वह बस्ता लेकर स्कूल जाता है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का उदाहरण है। पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण यानी खोया हुआ समय फिर वापस नहीं आता है, या मैंने सड़क पर मरे हुए कुत्ते को देखा, यानी ये पता नहीं चलता है कि कुत्ता कब मरा। या मेरी खोई हुई कलम मिल गई, तो कलम कब खोई ये पता नहीं चलता है। कहने का मतलब है उसके काफ़ी समय बाद दूसरा कार्य होता है। मेरी खोई हुई कलम मिल गई, यानी कलम कब खोई ये काफ़ी समय हो जाता है, उसके बाद कलम मिलती है, तो इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी कुछ देर बाद काम हो। और परफेक्ट पार्टिसिपल एक काम समाप्त होता है उसके तुरंत बाद दूसरा काम होता है। जैसे आवाज़ सुनकर चोर भाग गया। तो चले हम इसका विस्तृत अध्ययन करें। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्तमान कालिक कृदंत यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ, हिंदी में इसका अर्थ कर, करके, हुआ, हुई आदि होता है। जैसे hearing the noise, the thief ran away। आवाज सुनकर चोर भाग गया, आवाज सुनकर चोर भाग गया, आवाज सुनकर चोर भाग गया। अब देखिए मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। रीड, रीडिंग, राइट, राइटिंग। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। इसे MB4 भी कहते हैं। इसे MB4 फॉर्म
भी कहा जाता है, कहा जाता है। नोट, ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को MB4 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं, नोट में भी लिख सकते हैं। नोट, प्रेजेंट पार्टिसिपल को MB4 के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को MB4 के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यदि नाउन से पहले होता है तो यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोता हुआ बच्चा, फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां। तो देखें, एक्टिव स्टाइल के वाक्यों में, एक्टिव स्टाइल के वाक्य सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। नाउन से पहले होता है तथा यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। तथा यह एडजेक्टिव एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, तब यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोता हुआ बच्चा, सोते हुए बच्चे, फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां, वर्ब के, अब देखिए, अब पास्ट पार्टिसिपल, भूतकालिक कृदंत। तो वर्ब के उस रूप को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है जिसके लास्ट में या अंत में ईडी ऑब्लिक टी ऑब्लिक ईएन लगा होता है। तो देखें, पास्ट पार्टिसिपल भूतकालिक कृदंत, वर्ब के उस रूप को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जिसके अंत में या लास्ट में ईडी ऑब्लिक टी ऑब्लिक ईएन लगा रहता है, इसमें एक काम होने के काफी देर बाद दूसरा काम शुरू होता है।
शुरू होता है। पास्ट पार्टिसिपल भूतकालिक कृदंत वर्ब के उस रूप को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है जिसके अंत में ईडी ऑब्लिक टी ऑब्लिक ईएन लगा रहता है। इसमें एक काम होने के काफ़ी देर बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो देखें, मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, walk, walked, sleep, slept, write, written, देखिए एग्जाम्पल देखिए, टाइम वंस लोस्ट नेवर कम्स। एक बार खोया हुआ समय फिर नहीं लौटता। या मेरी खोई हुई कलम मिल गई, मेरी खोई हुई कलम मिल गई। अर्थात कलम खोने के कुछ समय बाद मिली, यानी इसमें एक काम हो जाता है, उसके काफ़ी देर बाद दूसरा काम होता है। या मैंने सड़क पर मरे हुए कुत्ते को देखा, मरे हुए कुत्ते को देखा। अब कुत्ता मरा है, उसके काफ़ी देर बाद मैंने देखा है। इस अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पास्ट पार्टिसिपल में एक काम हो जाता है, उसके काफ़ी देर बाद दूसरा काम चालू होता है। अब हम तीसरे नंबर पर परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। पूर्णकालिक कृदंत, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य जब चालू होता है तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे खाना खाकर वह सो गया, या शोर सुनकर चोर भाग गए। तो देखें हम परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वह रूप जिसमें हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित। क्रिया का वह रूप जिसमें हैविंग तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। स्ट्रक्चर पर आधारित होता है परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है।
कहलाता है। वर्ब के उस फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है जो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर के बनावट पर आधारित होता है। ठीक है, परफेक्ट ये दो तरीके से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसमें हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग ईटन, और इसमें हैविंग बीन ईटन। पत्र लिखने के बाद वह सो गया, जैसे सो गया। अब हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है पार्टिसिपल का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पार्टिसिपल के तीनों रूपों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस क्या है, उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। परफेक्ट पार्टिसिपल के दो रूप होते हैं, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म में हैविंग प्लस वर्ब का तीसरी अवस्था लगता है और पैसिव फॉर्म में हैविंग बीन प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था लगता है, जैसे हैविंग ईटन और हैविंग बीन ईटन। जैसे पत्र लिखने के बाद वह सो गया। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में पार्टिसिपल के तीनों रूपों का अध्ययन किया है। अब हम अगले वीडियो में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उस नियम पर अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।